अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप भी पाई और सिदरा को मिस कर चुके हो और समझते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा मौका पैसे कमाने का फ्री में ख़त्म कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। अभी आपके पास एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेरी चैट के नाम से। वेरी चैट सिदरा और पाई दोनों से स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर ये कहा जाए कि 2026 का माइनिंग बेस्ड प्रोजेक्ट सबसे हाई होने वाला है, तो इसमें छूट नहीं होगा। अब इस पे काम कैसे करना है, ठीक है, इस पे केवीसी कैसे करनी है, इसके केवीसी के लिए एलिजिबल कैसे होना है, इसके टोकन बाय कौन से होते हैं, सेल कौन से होते हैं, और बाकी इसका क्या प्रोसेस है, ए टू जी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी है। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी लाजमी ज्वाइन कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपने क्लिक करके सिंपली ऐप डाउनलोड करनी, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल करके अकाउंट बना लेना और अपना यूज़र नेम और रेफर कोड ऑटोमेटिकली सेट कर लेना है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर बार आप ये काम करते हो तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। मैं जो हमारी चीज़ है कि आज हमने इस पर जो चीज़ों पर बात करनी है कि इस पर सबसे पहले आपने वर्किंग कैसे करनी है, यानी डेली बेस पर अपने इस पर माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो माइनिंग आपके पास सिंपली ये जो एक दरख्त का टाइप हो रही है, इस पर आपने क्लिक करना होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखिए मेरे 4 घंटे 33 मिनट्स और कुछ सेकंड्स रहते हैं, मतलब मेरी माइनिंग दोबारा स्टार्ट करने ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इसकी जो माइनिंग का टाइम है वो तकरीबन 12 घंटे होता है, यानी 12 घंटे बाद आप दोबारा माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी एक दिन में दो घंटे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टोकन माइन करें, तो उसके लिए क्या काम करना होगा कि सिंपली आपके पास ये 3 ऑप्शन हो रहे हैं, ये बूस्टर का, रेन का और लकी बॉक्स का, ठीक है। तो इन तीनों पे आप क्लिक करोगे, खासकर ये लकी बॉक्स वाले इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे ओपन ओपन 10x, यानी अगर आप सिंपल ओपन करते हो तो आपको सिर्फ एक टोकन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको 10x करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड मिल सकती है। अगर आप ऐड देखते हैं तो इसमें आपको क्या मिल सकता है, मिसाल के तौर पर आपको ये चीज़ मिल सकती है कि आपकी जो ये माइनिंग का टाइम है ये कम होकर 2 घंटे हो सकता है या बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, यानी आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टोकन माइन कर सकते हैं। इस तरीके से रेन के ज़रिए से ये होगा कि आपको टोकन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बूस्टर के हिसाब से भी ये होगा कि आपके टोकन की जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया माइनिंग की, आपको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट फेस आपको बताता हूँ। उसके बाद आती है जी टीम। तो टीम रिवार्ड में आपको क्या मिलने वाला है, अपनी यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करते हो तो इनवाइट पे क्लिक करने के बाद आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे ऑलमोस्ट 57 फ्रेंड्स है। 57 फ्रेंड्स में यहाँ पे आपको ये देखिए, ये मैंने एक दिन में माइनिंग स्टार्ट की है। यहाँ पे ये माइनिंग स्टार्ट करके मैं न्यूड करके माइनिंग स्टार्ट करने का एक नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये मेरे सारे माइनिंग है। अब जितने मेरे रेफर जो माइनिंग कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे देखिए 47.3% मुझे माइनिंग बूस्टर अप्लाइड है, यानी 27 फ्रेंड्स मेरे इस वक्त माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लेकिन फ्रेंड्स के एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि केवीसी के लिए कैसे आयल होना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये दो चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद होता है कि केवीसी आपने कैसे करनी है, ठीक है। केवीसी करने का प्रोसेस तो बाद में आता है जी, कि आपने कैसे करनी है। वो तो सिंपल, जैसे आप रूबी जैसे तरह की केवीसी कर देते सेम टू सेम वैसे होगी। लेकिन केवीसी यहाँ पे हर बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ आपको स्पेशल करना होगा, जो इसके लिए आपकी केवीसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो केवीसी के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है आपका सिंगल माइनिंग, यानी आप लोग जो अपनी माइनिंग कर रहे हो उस माइनिंग के बेस पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी मिलती है केवीसी के लिए। मिसाल के तौर पर ये जो आपको माइनिंग फेस है, इस माइनिंग फेस से आप मिनिमम 1000 टोकन माइन करते हो और आप लेवल 6 तक पहुंच जाते हो, ठीक है। इस तक पहुंचने के बाद आप अपनी केवीसी कर सकते हो, यानी जब आपके 1000 टोकन हो जाएंगे तो फिर आप केवीसी के लिए एलिजिबल होगे, आपको एक नोड मिलेगा। अब नोड क्या होता है, नोड के बाद ये होती है कि नोड आपको मिलता है, उस नोड के ज़रिए आप केवीसी करते हो और उसके बाद जो टोकन आते हैं वो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अब ये होगा, उसके लिए आप केवीसी के लिए एलिजिबल होगे। दूसरा तरीका क्या है केवीसी के लिए एलिजिबल होने के लिए, कि आपने मिनिमम 31 रेफरल बनाने हैं। 31 रेफरल आपने कैसे बनानी है ये बात आपको बता दूँ। 31 रेफरल, आप काफ़ी लोग सोचते हैं हम फेक रेफरल बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि 31 रेफरल वो होंगे जो एक्टिव होंगे, यानी माइनिंग करोगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रेफरल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रेफरल पे क्लिक करने के बाद मेरे इस वक्त 27 फ्रेंड्स माइनिंग कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि आपके 31 एट अ टाइम माइनिंग कर रहे होंगे। अब ये देख 1 डे 2 डे 1 डे ये भी मेरे एक्टिव यूज़र में शो होंगे, ठीक है। यानी कि आपके 31 एक्टिव यूज़र होंगे तो आपको नोड मिल जाएगा, और जब नोड मिल जाएगा तो आप केवीसी कर सकते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको 2 चीज़ें समझ आ गई होंगी कि केवीसी कैसे करनी है। एक आपके लिए अपने मिनिमम 1000 टोकन माइन करने हैं, और दूसरा ये है कि आपने अपने जी 31 फ्रेंड या 31 फ्रेंड जो है उनको एक्टिव करना है। अब टोकन जो हैं ये आपको बता दिया, यहाँ पे मेरे 9650 टोकन शो हो रहे हैं। तो टोकन यहाँ पे शो होना नहीं, बल्कि जो आपने माइनिंग की है वो 1000 होंगे, तब आप केवीसी कर सकते हैं। दोनों कामों में जो एक आप एक काम करेंगे तो आप क्या कहते हैं जी, इसके लिए केवीसी के लिए एलिजिबल हो सके, उसके बाद अपनी केवीसी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्या इसके टोकन बाय सेल हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसके टोकन बाय भी हो रहे हैं, सेल भी हो रहे हैं। लाजमी बात है, बाय होते हैं तो सेल भी होते हैं।
तो अब ये हर बंदा इनका टोकन बाय सेल नहीं कर सकता। टोकन बाय सेल वही बंदा कर सकता है कि जिसकी केवीसी हो चुकी है। केवीसी के लिए आपको बताया कि भाई जिसके टोकन जो मतलब 30 जो बंदा 1000 टोकन माइन करते हैं या जिसके 31 रेफरल है, उसके बाद अपने टोकन बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, यानी हर बंदा इसके टोकन बाय सेल नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो लाजमी बात, आप जब 1000 टोकन माइन कर लोगे तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कन्वर्सेशन रेशियो की होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ आती है कि भाई हमें कितने टोकन मिलेंगे केवीसी के बाद। अब केवीसी के बाद एक तो आपके जितने टोकन आपने खुद माइनिंग किए होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने जब 1000 टोकन मिनिमम रिक्वायरमेंट थी तो आपने 2000 टोकन माइन किए हुए थे और आपने वहाँ पे केवीसी की, तो केवीसी के बाद 1000 2000 टोकन तो आपको वो मिल जाएंगे पूरे के पूरे। दूसरे आपके रेफरल में अब मिसाल के तौर पर में से जैसे मेरे ये 650 है, तो मैं जब केवीसी करूँगा तो मुझे 650 टोकन पूरे नहीं मिल जाएंगे, बल्कि होगा कि मेरे जितने रेफरल केवीसी कर चुके हैं, चाहे वो एक्टिव है चाहे इनएक्टिव है, जब उसकी केवीसी होगी तो वो एक्टिव शो हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो केवीसी कर चुके हैं उसके सारे टोकन जो मुझे मिले ऑलरेडी, मिसाल के तौर पर उसकी माइनिंग से मुझे 1000 टोकन मिला तो मुझे 1000 टोकन मिल जाएगा, मुझे 100 मिला तो मुझे 100 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेरे 100 रेफरल है और किसी एक ने भी केवीसी नहीं की तो मुझे सिर्फ वो टोकन मिलेंगे जो माइनिंग किया है। और बेशक मेरे पास 1000 टोकन है और मेरे सारे रेफरल ने माइनिंग की और मुझे 10 टोकन मेरे पास हैं, तो मुझे वो 10 के 10,000 टोकन मिल जाएंगे। ठीक है, ये कन्वर्सेशन रेशो का भी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है कि भाई इसका रेट क्या है। ठीक है, तो रेट इसका जो इस वक्त चल रहा है ऑलमोस्ट 0.75 से 0.85 रुपये के आर तक। ठीक है, अब ये रेट देखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो, एड्स वगैरह देखते हो, तो आप डेली बेस पे 100 150 200 टोकन कमा सकते हो। यानी आप डेली बेस पे 150 60 70 रुपये कमा सकते हो। और ये अभी बिल्कुल अभी बता दूँ, इसकी बहुत अभी ये एक स्टार्टिंग प्राइस है, हो सकता है इसकी प्राइस 10 रुपये 12 रुपये तक जाए। तो जब इसकी प्राइस इतनी ऊपर जाएगी तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी कि आप इससे कितना अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें एक अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपको वेरी चैट के हवाले से A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।